दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ लीक से हटकर होने वाला है। अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज पे हैं, बिटकॉइन के ऊपर हैं, US फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स के बारे में। लेकिन हम भारतीयों के हिसाब से, शायद हम आम आदमी के हिसाब से, वो टेक्नोलॉजीज, ये सारी सब भविष्य की बातें हैं। आज का वीडियो कुछ हटके होने वाला है। आज मैं बात करूंगा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। मैं बात करूंगा कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा बचा के भी अमीर बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो, let me remind you that I am not a financial advisor. So this video is for education and entertainment purpose only. Take your decisions accordingly. आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल को देख के समझ ही लिया होगा कि आज का वीडियो है हाउ योर टूथपेस्ट कैन मेक यू रिच। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये सुन के, पर सच है। A small portion of your toothpaste can really make you rich. कैसे, वो अभी बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम डेली टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं हमारे दांतों को साफ करने के लिए। और उससे होता क्या है कि हमारी जेब से हर महीने एक छोटी सी अमाउंट टूथपेस्ट के खर्चे के रूप में खर्च होती जाती है। मैं अगर बात करूं कि नॉर्मल मार्केट में हम जाते हैं तो हमें मिलता है, कोई भी टूथपेस्ट है वो 70, 80, 100, 125, 150 और थोड़ा ऊपर जाए तो 200-250 रुपए में भी एक टूथपेस्ट हमें मिलता है। मैं मोटा ऑन एन एवरेज बात करूं तो अगर पकड़ के चले कि आपको एक टूथपेस्ट 100 रुपए की मिलती है, तो 12 महीने में यानी कि 1 साल में आपने टूथपेस्ट के ऊपर सिर्फ 1200 रुपए खर्च कर दिए। 5 सालों में ये अमाउंट बनती है 6000 रुपए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, अमीर बनने का कोई क्विक फॉर्मूला मेरे पास नहीं है और ना ही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अमीर बना जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन आपका टूथपेस्ट आपको अमीर बना सकता है, ये बात मैं आपके सामने आज अपने तर्कों के हिसाब से रखने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल में लगभग 100 रुपए के हिसाब से अगर आप पर मंथ टूथपेस्ट पे खर्च करते हैं, तो 1 साल में 1200 रुपए का आप खर्च करते हैं टूथपेस्ट के ऊपर। 5 सालों में ये अमाउंट बनती है लगभग 6000 रुपये। अब टूथपेस्ट के खर्चे में अगर आप कटौती कर लेते हैं तो उससे भी आप अमीर बन सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि टूथपेस्ट जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, पर ज़्यादातर जो कंपनीज टीवी पर एडवर्टीजमेंट करते हैं या सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो टूथब्रश के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक टूथपेस्ट का पूरा इस्तेमाल करवाती है। इसी तरीके से दिखाते हैं और कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में ये बैठ जाती है कि टूथपेस्ट जो हमें लगाना है हमारे ब्रश के ऊपर, वो ब्रश के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक पूरे का पूरा ही होना चाहिए। और उसी तरीके से हम टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद
कुछ मेरे बताई गई तरीके से टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 सालों में आपका जो 5,000 रुपये का खर्चा होने वाला है टूथपेस्ट के ऊपर, वो घट के आधा रह जाएगा, यानी 2,500 रुपये। वो कैसे होगा? आपको कोई लंबी चौड़ी साइंटिफिक टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ, कुछ अलग से हटके नहीं बताने वाला हूँ। मैं वही घरेलू तरीके बताने वाला हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, अपनी टूथपेस्ट को टूथब्रश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पूरा टूथपेस्ट नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ आधा ही लगाना है। आधा ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जितनी टूथपेस्ट अभी इस्तेमाल कर रहे हो उसका 1/3 या 1/4 भी अगर इस्तेमाल करते हो तो वो भी वही रिजल्ट देगा जो कि अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो टूथपेस्ट देने वाली है। उसके पीछे मेरा लॉजिक यह है कि हम क्या करते हैं जनरली कि हमने टीवी में देख लिया, एड्स से इंस्पायर होगी, वहाँ हमें टूथब्रश के ऊपर एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पूरे की पूरी हमें टूथपेस्ट लगी हुई दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में भी बैठ जाती है कि जब हम सुबह टूथब्रश करने लगते हैं तो हमें भी टूथपेस्ट वैसे ही इस्तेमाल करनी है, जबकि ऐसा सच नहीं है। आप उससे आधी भी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके दांतों को उतना ही साफ करेगी जितना अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना करती है। या आप उसका 1/4 भी इस्तेमाल करते हैं तो भी उतना ही यूजफुल होगी जितना कि आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप कल सुबह उठें या आप अगली सुबह जब आप अपने बिस्तर से उठें और ब्रश करने जाएं तो क्या करें, सिर्फ 1/3 या 1/4 ही अपनी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, अगर आप 1/4 इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट को तो आपका खर्चा मोटा मोटा 5 साल में 1/4 ही होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल में आप 100 रुपए के हिसाब से पर मंथ एक टूथपेस्ट परचेज करते हैं तो 1,200 रुपए एक साल का खर्चा होता है, और 5 साल का खर्चा ये 6,000 रुपए होता है। तो अगर आप ये खर्चा थोड़ा सा घटाकर 1/4 करने लग जाएंगे तो लगभग 5 साल में आप इस पर खर्चा सिर्फ 1,500 रुपए करेंगे। यानी पहले जो खर्चा 6,000 रुपए होने वाला है वो अब सिर्फ घटकर 1,500 रुपए रह जाएगा। यानी आपके पास सीधा 4,500 रुपए की बचत होगी। अब उन 4,500 रुपए को आप अपने FD में डाल सकते हैं जहां 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं जहां पर 12 से 15% का रिटर्न आपको मिलता है ऑन एन एवरेज, या आप अपने शेयर मार्केट्स में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको 15 से 18, और अगर मार्केट बूम पर रही, शेयर मार्केट ऊपर बढ़ती रही, बूम सर्कल में आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये थी एक छोटी सी बात। अब इस 1,500 रुपए के खर्चे को भी आप बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं? अपने घर के आसपास आपको नीम का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, आते जाते रोज देखते होंगे। नीम के टहनी को तोड़िए, दातुन बनाइए, उससे ब्रश कीजिए। बबूल की टहनी को तोड़िए, उससे ब्रश कीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। सोल्ट, चारकोल, इन सब का इस्तेमाल कीजिए अपने दांतों को साफ करने के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब यही तो करती हैं। कोई अपने प्रोडक्ट को ये कह के बेचती है कि इसमें नमक है, कोई ये कह के बेचती है कि हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है, कोई ये कह के बेचती है कि हमारे टूथपेस्ट में नीम है, हमारे टूथपेस्ट में बबूल है। तो उनका टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से पहले
डायरेक्टली वही इस्तेमाल कीजिए जो आपके आस पास हो, सराउंडिंग में। तो वो रिमेनिंग अमाउंट जो 1500 रुपये बचा हैं, जो 1500 रुपये हैं वो भी आप बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि शहर के जो लोग हैं उनके पास ये सहूलियतें नहीं होंगी, और मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर उन लोगों की जिनके पास पैसे का थोड़ा सा क्रंच है और वो अपने डेली लाइफ में कुछ बचत करना चाह रहे हैं। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा है, बल्कि मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे का क्रंच है, फिर भी वो अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। तो वो छोटी छोटी बचत करके कैसे अमीर बन सकते हैं और किस तरीके से वो अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मेरा ये आज का वीडियो है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने टूथपेस्ट की करंट कंजप्शंस में से अगर 50% भी बचा सकते हैं तो 5 साल में आपका ये खर्चा आधा हो जाएगा, जो 6000 रुपये से घट के 3000 रुपये रह जाएगा। अगर आप 1/4 के हिसाब से ही खर्चा करते हो तो ये अमाउंट 4500 रुपये के आसपास बैठती है। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि FD में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आप SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा डालिए। तो अगले 7 से 10 सालों में ये आपका पैसा 2 से 4 गुना हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके के इन्वेस्टमेंट को चूज करते हैं। और उसी तरीके से 10 सालों में ये आपका पैसा 4000 से लेके और 10,000 रुपये तक बढ़ सकता है नॉर्मल कंडीशंस में। मार्केट अच्छी रही तो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले 10 सालों में फिर ये पैसा बढ़ेगा, उससे अगले 10 सालों में फिर ये पैसा बढ़ेगा। तो मोटा मोटी आने वाले 25-30 साल में आप कम से कम सिर्फ अपने टूथपेस्ट के खर्चे को थोड़ा सा कम करके अपने आप को लखपति बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि टूथपेस्ट कंपनीज हमेशा टूथब्रश के पहले हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक पूरा ही टूथपेस्ट को कवर क्यों करते हैं? तो मतलब साफ सा है, अगर आप ज़्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज़्यादा आपको टूथपेस्ट सप्लाई करेंगे। टूथपेस्ट ज़्यादा सप्लाई होगी तो उनका मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर आपने टूथपेस्ट को आधा कर दिया तो सीधा सा मतलब है कि उनकी टूथपेस्ट की सेल भी आधी हो जाएगी। तो पैसा उनके यहाँ से मार्जिन के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे कम हो जाएगा, लेकिन आपके प्रॉफिट में वही पैसा जुड़ता जाएगा। आपका क्या मानना है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ इसी तरीके के वीडियो अगर आप हमसे और चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।